कांटेक्ट शुरू किया या पूरी जब डील फाइनल हो गई आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया? अगर ऑर्डर प्लेस कर दिए, डेर ऑर्डर जब प्लेस करो ना तो इसके ठीक है, जब ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो अब अगर वो उनके पास आइटम इन स्टॉक होता है तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर 1 दिन का टाइम देते हैं, कुछ 3 to 4 डेज का टाइम देते हैं। जब वो शीट आपको भेजेंगे ना अपनी डिटेल्स, एक शीट भेजते हैं, शीट के साथ एक डिटेल पूरी अपना डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसमें उनका मेंशन होता है कि कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, लीड टाइम पीरियड या कितना होगा। तो नॉर्मली 3-4 डेज ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। हाँ, अगर आइटम इन स्टॉक नहीं है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे काम करते हैं कि जब ऑर्डर आएगा तो फिर वो ब्रांड से वो चीज लेकर आपको देंगे, तो फिर उसमें उन्होंने टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ होता है कि 2 to 4 वीक्स का टाइम लग सकता है इस प्रोडक्ट के लिए। ये सिचुएशन वेरी करती है डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर टू होलसेलर, ठीक है। जी। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ मेंशन होता है। उनका एमओक्यू कितना होगा, उनके प्रोडक्शन टाइम कितना होगा, कब डिलीवर होगा, पैकेजिंग करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब A to Z वो सब आपको बता देंगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे कहते हैं कि आप हमें एक शिपिंग एड्रेस दें, हम मल्टीपल शिपिंग एड्रेस पे नहीं करेंगे शिप, तो ये सारी चीजें भी मेंशन होगी डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है मैम, लेकिन अगर इसमें एक और क्वेश्चन और भी है ना, जी ये इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन और भी मेरे जहन में आया। इस तरह है ना कि अमेजोन का जो रूल है ना, वो इस तरह है ना कि 70% बाई बॉक्स वो प्राइस पे देता है, 30% वो शिपमेंट वगैरह इस चीज़ों पे देता है ना। जी तो अगर कोई चीज़ जो है ना वो कोई चीज़ वो मतलब महंगा ले, तो वो तो सस्ता नहीं बेच सकता, वो तो तावान नहीं कर सकता। और अगर किसी ने ब्रांड से डायरेक्ट लिया है, वो पुराना है, तो बाई बॉक्स तो उसी ही क्यों मिलेगा, क्योंकि 70% तो अमेजोन का रूल ही इस तरह है कि वो 70% प्राइस वाले को बाई बॉक्स देगा। तो यही तो आपकी सोर्सिंग है कि आप कितना अच्छा सोर्स कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट एनालाइज करते हैं तो हम कीपा ग्राफ के अंदर उसकी पूरी बाय बॉक्स प्राइस देते हैं कि देखते हैं कि अमेजोन ने सबसे लीस्ट प्राइस पे किस पे बाय बॉक्स दिया है। अब हम जिस सेलर से ले रहे हैं तो क्या हम मिनिमम बाय बॉक्स प्राइस तक जा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम मिनिमम बाय बॉक्स प्राइस पे जाएंगे तो हमें लॉस में सेल करना पड़े। ये सब हम प्राइस कैलकुलेशन के वक्त चेक करते हैं। फॉर सपोज आपने ब्रांड से ली कोई चीज $20 की, ठीक है, और सारी शिपिंग कॉस्ट वगैरह मिला के आपको पड़ा 30, यानी कि अब ब्रेक इवन पॉइंट है 30। आप 30 से कम में अगर सेल आउट करेंगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। अब अमेजोन पे आपने सही एनालाइज नहीं किया और बाय बॉक्स मिल रहा है 29 पे, तो डेफिनेटली आपकी सोर्सिंग ही गलत थी, आपने कैलकुलेशन ही सही नहीं की। तो इसलिए हमें ये चीजें देखनी होती हैं कि अगर बाय बॉक्स अभी चल रहा है 34, तो क्या हिस्ट्री में उसकी 30 से नीचे गया है, या मैक्सिमम कितना रहता है, ज्यादा टाइम किस पे मिलता है, या हमारा कॉम्पिटिटर जो है उसको बाय बॉक्स किस प्राइस पे मिल रहा है। ये सारी चीजें हमें डीपली एनालाइज करनी पड़ती है, फिर हम उस चीज को ऑर्डर करते हैं। ठीक है और मैम, जाहिर है लेकिन जो यहाँ ब्रांड पे से तो ले रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं दोनों के प्राइजेस में फर्क आएगा। जो जाहिर है ब्रांड से ले रहा है उसको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, हो सकता है उसको $2 का प्रॉफिट बच रहा हो और आपको $1 का प्रॉफिट बच रहा हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैम यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है ना, जी कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है ना, उसी ने 7 सेलर है, BA सेलर है एक प्रोडक्ट में, इसमें 3 पुराने हैं और 4 सेलर जो है ना ये नए नए आए ना। जी तो पुराने वाले जो है ना ये ब्रांड से लेंगे, नए वाले डिस्ट्रीब्यूटर या सब होलसेलर वगैरह ये छोटी मोटी लोगों से, मतलब नीचे तबके वालों से लेगा ना। बिल्कुल। तो ये तो महंगा लेगा, और वो सस्ता लेगा, तो वो बाई बॉक्स ऑलरेडी 70% तो उसी ने रेटिंग वगैरह पे, रिव्यू वगैरह पे तीनों ने ले लिया। इसको कितना बचता है? इसको तो मेरे ख्याल में नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। और एक तो अमेजोन जो है बाय बॉक्स प्राइस उस पे तो देता ही है कि प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस है या नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको पूरी ब्रेक इवन वाली बात बताई, आप उस तक जा सकते हैं तो आपको भी बाय बॉक्स मिल जाएगा। न्यू सेलर को अमेजोन देता है। हाँ, ये डिफरेंस जरूर आएगा, जो बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं उनकी सोर्सिंग बहुत अच्छी हुई भी होगी, उनको हो सकता है $4 का फायदा हो रहा हो पर प्रोडक्ट, और आपकी सोर्सिंग क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा तो हो सकता है आपको $1 का फायदा हो। तो एज अ न्यू सेलर हमारा सिर्फ टारगेट ये होता है कि हम
अपनी एक सेल्स हिस्ट्री अमेजोन पे बनाना शुरू कर दें, इवन हमें ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल करना पड़े या $1 का या सेंट्स में इवन प्रॉफिट हो रहा हो, तो हम उसको सेल करना शुरू कर दें। जितने हम पुराने सेलर होते जाएंगे, रिव्यूज जनरेट होते जाएंगे, तो हमें भी ब्रांड से भी अप्रूवल डायरेक्ट मिलती चली जाएगी। तो इसलिए एज अ न्यू सेलर हम 3-4 महीने तक तो कंसिडर ही नहीं कर रहे होते कि हमारा अकाउंट प्रॉफिट में आएगा। हम, क्योंकि किसी भी बिजनेस का यही रूल है कि पहले आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट तक आते हैं, देन उसके बाद आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। तो यही केस अमेजोन का भी है। अब जाहिर है जो जितना पुराना मार्केट में बैठा हुआ है उसको उतने ज्यादा फायदा होगा ना। एक न्यू आने वाला और एक पुराना आने वाला इक्वल कैसे हो सकता है? ये तो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यही केस अमेजोन के साथ है। ठीक है मैम। सही। और अगर वैसे 70-80% बाय बॉक्स एक ही बंदे को मिला तो वैसे भी उस प्रोडक्ट पे जाएंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। और मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी देखे हैं जो वाकई में फाइनलाइज की भी हैं, उसमें 1-1 लाख रिव्यूज हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रिव्यूज हैं, लेकिन बाय बॉक्स 27-28% सिर्फ 4 रिव्यूज वाले को भी मिल रहा है। इसके ऐसा सिर्फ भी है। 4 रिव्यूज आए हैं, 10 रिव्यूज आए हैं। और एग्जैक्टली। कोई इतनी, हाँ, और उसकी क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर शीट से भी आपको तकरीबन कोई 20 या 21% का प्रॉफिट है आराम से। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप सोर्सिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। जी। एज अ न्यू सेलर भी आपको 15% 20% भी बाय बॉक्स मिलता है। अभी हमारा जो एक क्लाइंट के साथ मैं काम कर रही हूँ, न्यू अकाउंट ही है, 0 रिव्यू है, 0 रेटिंग है, लेकिन बाय बॉक्स मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही। अमेजोन न्यू सेलर्स को चांस देता है। बहुत ज्यादा भी आप लो प्राइस नहीं रखें तब भी आपको कॉम्पिटेटिव प्राइस होगी तो चांस देगा। हाँ, ये है मैम कि आपको प्रॉफिट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होता है। मेरा यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है मैम। जी, बस अब ये लास्ट क्वेश्चन करें क्योंकि आई थिंक सबको सुबह जाना है, चलो जो जाने चलो वाले ठीक लोग है। हैं। ठीक है, नहीं चलो आप ये लास्ट चलो क्वेश्चन ठीक कर लें। है। लास्ट क्वेश्चन है, जिंदगी का नहीं है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हाँ, है ना। इंशाल्लाह पता इंशाल्लाह। ना करे, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है ना कि वो कीवर्ड जो है ना, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हंटिंग के बाद या हंटिंग के साथ साथ जो है ना, अमेजोन पे या मिसाल के तौर पे इन चीज़ों में कीवर्ड जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप खुद इसको समझ सकती हो ना। जी। तो वो कीपा में तो ये चीज़ें नहीं है। ये तो ज़्यादातर जो है ना वो क्या होता है, जंगल स्काउट में होते हैं ना। तो फिर लोग ज़्यादातर क्यों कीपा को प्रेफर करते हैं बीए होलसेल में? जंगल स्काउट हमें पूरा ग्राफ वगैरह नहीं बताता ना। जंगल स्काउट तो सिर्फ हमें प्रोडक्ट्स की डिटेल्स बता देगा, यानी कि प्रोडक्ट बता देगा मेन। अब वो उसके जो बात तो बाय ठीक है बॉक्स मैम, हम, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हंट भी किया, अच्छा प्रोडक्ट ले भी लिया ना, तो वो सेल तो मतलब कीवर्ड की बुनियाद पे हो सकता है ना। अगर मिसाल के तौर पे अगर एक कप है, कप को एक बंदा और नाम देगा, दूसरा और नाम देगा, तीसरा नहीं नहीं और नाम नहीं, लेगा, ये तो चीज इसके पीएल सारे में नेम जो है होती ना है। इसको सबमिशन। ये चीज हाँ ठीक है। पीएल में होती है। ये होलसेल में कीवर्ड्स का इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। होलसेल में तो लेकिन ऑलरेडी ब्रांड ने लिस्टिंग लिस्टिंग की लिस्टिंग हुई है। नेम नेम लिस्टिंग लिस्टिंग तो जरूरी है ना यार। होलसेल के अंदर नहीं होता। होलसेल में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लिस्ट हुई भी है, उसमें ऑलरेडी सेल्स आ रही हैं, हमें बीएसआर वगैरह से सारी चीजें पता चल रही हैं। तो तो वो कीवर्ड से सारा के हमारा सारा कोई मीठू लेना के देना नहीं है अमेजोन के वो होलसेल वो के अंदर। वो सारा प्रोसेस मीठू के जरिए बस होगा। सॉरी। मीठू के जरिए सारा प्रोसेस होगा ना, हाँ, मतलब वो एक मीटू के बंदा वो जरिए सेल होगा। करता है तो। चलो। कीवर्ड का काम हम पीएल में करते हैं, प्राइवेट लेबल के अंदर, कि हमें अच्छे कीवर्ड्स यूज करने होते हैं और अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है कीवर्ड के थ्रू, ताकि हमारा बीएसआर अच्छा हो सके, हम अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आ सके। अब यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड ने ये सारे काम किए हुए हैं, हमें कुछ नहीं करना उसमें। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है मैम। अब आप ग्रुप में क्वेश्चंस कर अगर लीजिएगा कि लोग वेट अगर कर रहे नहीं, चलो चलो लास्ट क्वेश्चन है, मेरा लास्ट हैं। जी क्वेश्चन है। जी, चलो नहीं पूछता हुआ, चलो ठीक है, थैंक यू। ग्रुप में कर लें आप, मैं आपको आंसर दे दूंगी वहाँ पे। ठीक है। किसी और को कुछ कहना है, कोई बात? नहीं नहीं, तो बस आप वो, मीटिंग एंड कर दें। चले ठीक है। आज की अच्छी बात कोई शेयर करेगा? अच्छी बात मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी लर्निंग प्रोसेस है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपकी तरफ से एक प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है।
और उससे हमें मज़ीद कुछ सीखने को मिलेगा डायरेक्ट क्लाइंट के साथ जो वर्किंग होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है आज की। जबरदस्त। इंशाल्लाह, और जो अपने आप को इन काम में प्रूफ कर देगा ना, तो इंशाल्लाह फिर लॉन्ग टर्म हम पेड टास्क पे भी साथ काम करेंगे। वो अभी आपका टाइम पीरियड है कि अपने इंशाल्लाह, आप को प्रूफ भी करें इंशाल्लाह। कि मैंने इंशाल्लाह, स्टार्ट में इंशाल्लाह। भी आप लोगों को बताया था, क्लाइंट्स की कमी नहीं है, अच्छे बीएस की कमी है, तो हमें अपने आप को प्रूफ करना है इंशाल्लाह। फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं सेशन को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में सबको याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।